आज 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें शंकराचार्य सब राजनीति तो हम भी करते हैं, राजनीति तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है, वह सड़क पर फुटपाथ पर दुकान करता है, वह भी राजनीति करता है, राजनीति तो सब करता है। लेकिन अब शंकराचार्य आ गए। 4 पीठ हैं भारत में। उन्होंने रात में कहा प्रधानमंत्री को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा किसका होता है? भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? किससे दुनिया में कौन व्यक्ति पैदा लिया है उनका प्राण प्रतिष्ठा करेगा? वैदिक रीति से भगवान राम अपने घर में आ रहे हैं, आपको बहुत तरह से प्रताड़ित करेगा। भगवान राम को जीवन में बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया था, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचो बन स्वामी, जब जब राम अबर सुधि कर हैं तब तब वारे बेलोचन भर हैं। ये होता है। वे जब ये वनवास चले गए, वनवास से लौट के आए, अयोध्या में पुनः राम का राजा तिलक हुआ कि दूसरे व्यक्ति का। जब भगवान राम का राज तिलक का राजा दशरथ को बहुत उत्साह था कि हमारा पुत्र बड़ा पुत्र है राम, उनका राजा तिलक कर दें, वह नहीं हो सका, वनवास चले गए। 14 बरस के बाद लौट के आए। राम का राजा तिलक हुआ कि किसका हुआ? आज भगवान राम अपने घर में, हम आज सामर्थ्यवान 500 वर्षों से उनके मंदिर को तोड़ दिया गया, घर को तोड़ दिया गया, खंडहर बना दिया गया था। आज हम जीते, कोर्ट ने हमें समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में आज देश उनको अपने अपने घर में उनको स्थापित कर रहे हैं, उनको उनका घर दे रहे हैं, एक सुसज्जित मंदिर उनको अपना वापस कर रहे हैं। इसमें कौन सा बात हो गया? ये पीठाधीश जो बोल रहे हैं, ये शंकराचार्य जी, जब भगवान राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, तो कौन ऋषि मुनि आकर के भगवान राम को सांत्वना दिए, कौन उपाय बताए? उन्होंने तो चलते चलते सबरी के आश्रम में जाकर के पूछे, हे माता तुम बताओ हमको कोई रास्ता। तो सबरी ने कहा, अपना दुखा तो सुनाया, उसके बाद कहा आप जाइए आगे, पंपा नदी पार के बाद हनुमान जी से आपका मुलाकात होगा, वह आपके काम में सहयोग करेगा। तो कोई ऋषि मुनि तो जाकर भगवान राम को रास्ता नहीं दिखाए, कोई सुझाव नहीं दिए। समाज में आपका कोई महत्व नहीं है, समाज बनाने में, समाज में आपसी भाईचारे में आपका कोई महत्व नहीं है। इतिहास साक्षी है। सबरी से जाकर राम ने पूछा और सबरी ने रास्ता बताया राम को। और मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना। जो गंगाजल आन चढ़ाए, सासुज मुक्ति नर पावहीं। ये किसका पंक्ति है? ये कहाँ का पंक्ति है? भगवान राम को जब अपने लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यथित हो जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी का वहाँ पर स्थापना करते हैं भगवान राम। और कोई भी शुभ कार्य करने के पहले शंकर जी का वंदना पूजा हो, स्थापना होता है। रावण पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम गए तो वहाँ पहले शंकर जी की स्थापना किए। वहाँ पर भगवान राम को भी कुछ लोभ हुआ, उन्होंने कहा आप हमें आशीर्वाद देंगे रावण पर विजय प्राप्त करने का।
यह आप आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन हम आपसे और कुछ और मांगते हैं जो आप में द्वारा स्थापित इसी यहीं पर आप सदैव विराजमान रहेंगे। शंकर जी ने उन्हें कल जोड़ लिए, कहा कि नहीं, हमें तो बहुत जगह जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम आपके बात को दुराग्रह भी नहीं कर सकते हैं, आपके बात का हम दुराग्रह नहीं कर सकते। यहाँ पर अवश्य एक दिन आते रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक दिन साल में अवश्य एक दिन हम आते रहेंगे, लेकिन और जगह भी तो जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर भगवान शिव साल में एक बार अवश्य वहाँ आते हैं कैलाश रामेश्वरम में। तो भगवान शंकर का स्थापना की भगवान राम ने, तो किसी ऋषि मुनि को बुला के कर देते। भगवान राम ने किसी को पूछा नहीं, आज अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। भगवान राम को जब समस्या हुआ अपने जीवन में, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, तो सबरे से जाकर पूछा, अब हमें कोई रास्ता बताइए। जब भगवान शिव का स्थापना किए रामेश्वरम में, तो किसी ऋषि मुनि को तो बुला के नहीं पूछे, अपने से स्थापित कर दिए, तो कोई ऋषि मुनि को तो नहीं बुलाया गया। तो आपका महत्व कहाँ है समाज में? और आप जो आज दलील दे रहे हैं, वह दलील किस काम का? हाँ, हम चालाक हैं, बहुत सारे लोग आज महावीर ट्रस्ट, हनुमान जी का मंदिर पटना में जो है, वहाँ से बहुत पैसा जाता है, और देश में पूरे जब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये ऋषि मुनि बड़े बड़े शंकराचार्य लोग कहाँ थे? वे कहाँ थे? गोलियां कौन खाई थी? आम जन गोलियां खाए थे, युवा वर्ग पीढ़ी गोलियां खाए थे। आज आप अपना दलील दे रहे हैं बड़े अधिवक्ता के। और दो बात है। एक तो ये शंकराचार्य अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं, और सबसे बड़े अधिवक्ता देश में ये राजनीति भी करते हैं, वकालत भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, वकालत भी करते हैं। अब दोनों आदमी पकड़ा गए, दोनों आदमी। सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह राजपूत केस में वकील बहुत बड़े थे, वे अनधिकृत रूप से अधिवक्ता को आप अधिकार देते हैं, तब वह आपका वक्ता होता है। स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी साहब को एकदम वे खूब वकालत करते रहे, लेकिन उनकी नीयत पर हमको खोट था। आज कल उन्होंने यह भी बता दिए, जो राम का मंदिर में प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। और सिंबल साहब तो एक बार क्या क्या बोले थे, और कितने बार बोले, एक बार क्या बोलेंगे? वे तो नेपोटिज्म गैंग, रोहिंग्या मुसलमान, वे बड़े बड़े तिस्ता तलवार, जावेद और केंद्र सरकार को, हिंदुओं को घेरने में वे अहम भूमिका अदा करते हैं, इनसे उनका वकालत चलते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं, सिंबल साहब, लेकिन आज वे उनका जो जितना भी केस में जाते हैं, वह भारत सरकार के विरुद्ध में जाना तो आम बात है। सरकार के विरुद्ध में जाना हमको बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की अच्छी नीति के चल अच्छी नीति रहेगी, देश का जनता का तो प्रतिनिधित्व सरकार ही करती है। जनता ने बहुमत नहीं दिया
तो ये तानाशाही व्यवस्था से तो नहीं आए। तो आप तो उसका विरोध भी करते हैं और धारा 370 हम हटाएंगे और भारत विरोधी जो जितनी भी गतिविधि हो रही है उसका वकील वही बनते हैं। आप कई एक यूनिवर्सिटी का डिग्रियां लिए हुए हैं, आप देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं और उसके बाद भी आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है हम देश की आवाम जनता का ध्यान रखें। और सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं नहीं, प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, इनको पूछ करके करना चाहिए किस प्रकार से राज्यसभा जाने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी, कभी चंद्रशेखर जी का नाम, कभी सोनिया गांधी पर जनहित याचिकाएँ, कभी और किसी भी केस में चले गए और रिजल्ट क्या आता है तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम राजनीति करते रहेंगे। इन प्रकार हमको राज्यसभा में भेजते रहिए। अब आज मौका मिला तो मोदी जी का भी विरोध करते हैं, भाजपा से ही राज्यसभा के सांसद हैं। ये ऐसे लोग हैं देश में। और ये शंकराचार्य जी भी कहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को नहीं करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। तो आपका समाज में क्या महत्व है? आप समाज को बचाने के लिए कौन ऋषि मुनि मणिपुर गए? कोई नहीं गए। आज मोहन भागवत जी भी बहुत बड़े संत महात्मा कहलाते हैं, लेकिन मणिपुर काहे न गए? पश्चिम बंगाल काहे न गए थे? यहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। ममता बनर्जी भी तो आप ही की पार्टी एक नहीं है, लेकिन दिल तो एक है, जाति तो एक है, सब कुछ हमारा एक है। पार्टी तो अपना अपना मुताबिक चलता है जिससे हमको। तो ये ऐसे व्यक्ति भी हैं समाज में। मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो अपना अपना दलील यहाँ कहूँ मोहरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना, जो गंगा जल आन चढ़ाइए हैं सासुज मुक्ति न पावहीं। भगवान राम ने भी शंकर जी का स्थापना किए थे रामेश्वरम में। तो आपको नहीं पूछा था। राम का पत्नी का जब अपहरण हो गया था, राम ने सबरी से जाकर के सलाह लिया, उनके दुख को भी दूर किए और अपना भी समस्या रखे। ये एक पारिवारिक व्यक्ति थे, सबरी एक पारिवारिक व्यक्ति थे। किसी ऋषि मुनि महात्मा ने राम का मार्गदर्शन नहीं किए कि इस प्रकार से काम करो, इस प्रकार से काम करो, तो हम तुम्हारी पत्नी वापस हो जाएगी। और निश्चरहीन मही कहूँ भुज उठाए पन किन, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दिन। भगवान राम ने सभी ऋषि मुनि को जाकर के जो उनको कष्ट हो रहा था उनको भी उस कष्ट से निवारण, लेकिन राम को जो कष्ट हुआ तो सबरी ने रास्ता बताया। राम को जो कष्ट हुआ शंकर जी का स्थापना किए और आपका दलील, आपका सलाह नहीं लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदित्य योगी जी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए और उद्घाटन करना चाहिए और एक देश और दुनिया को ये संदेश मिलेगा राम के मंदिर में का प्राण प्रतिष्ठा से, राम के मंदिर में राम को स्थापित करने से जी कभी भी बाबर की तरह और देश विरोधी ताकत ने अगर किसी ने उसने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया तो हम वो करेंगे जो आज ने 500 साल के बाद हमने आज किया। और पुनः दुनिया को ये निमंत्रण देते हैं, चेतावनी देते हैं, कभी राम के ऊपर भृकुटि विलास सृष्टि ले होई, सपने हो संकट परे की सोई। उनको कोई कष्ट नहीं हो सकता है, उनकी भृकुटि के मुताबिक दुनिया नाचती है। इसलिए अपना दलील नहीं दे, राम का स्थापना होगा
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही एकमात्र अधिकार है प्राण प्रतिष्ठा करने का, उद्घाटन करने का। थैंक्स।